ऋग्वेद का भाष्य प्रथम मंडल 159वां श्लोक। जो देवों की पुत्रियां द्यावा पृथ्वी देवों के साथ मिलकर उत्तम कर्म और बुद्धि से इस प्रकार ऐश्वर्यों से अलंकृत करती हैं, ऐसे यज्ञों को बढ़ाने वाले, यज्ञों में ज्ञान प्रदान करने वाले देव और पृथ्वी की स्तोत्रों से स्तुति करता हूं। मैं द्रोह न करने वाले पिता और माता की शक्ति से पूर्ण तथा महान उस मन को अपनी स्तुतियों से मैं प्रसन्न करता हूं। उत्तम वीरवान माता पिताओं ने प्रजा की रक्षणों के द्वारा उन्नति की। ये उनका सर्वश्रेष्ठ काम बहुत विस्तृत है। उत्तम कर्म करने वाले तथा दर्शनीय वे पुत्र प्रथम ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन दोनों बड़ी माताओं को जानते हैं। स्थावर और जंगम रूप कुटिलता रहित पुत्र के रक्षण के लिए सच्चा पद प्राप्त करते हैं। द्युलोक रूपी समुद्र के अंदर स्थित सूर्य की ज्ञान से युक्त तथा अत्यंत तेजस्वी किरणें प्रशंसनीय ताने वाने को बुनती हैं। ये उत्तम ज्ञानी और शक्तिशाली किरणें बहन के रूप में एक स्थान से उत्पन्न सदा एक साथ रहने वाली तथा एक ही घर में रहने वाली इन द्यावा पृथ्वी को नापती हैं। हम आज उत्तम कर्मों को करने के लिए सब जगत को उत्पन्न करने वाले उस देव से उस श्रेष्ठ ऐश्वर्य को मांगते हैं। द्युलोक और पृथ्वी लोक अपनी उत्तम बुद्धि से हमारे लिए निवास कराने वाले तथा अनेकों पशुओं से युक्त ऐश्वर्य को प्रदान करें। भावार्थ वे द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों देवों की रक्षा करने के कारण उनकी पुत्रियों के समान हैं। ये दोनों अपने कर्मों और बुद्धियों से सबको उत्तमोत्तम ऐश्वर्यों से भूषित करती हैं। पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता के मन को अपने उत्तम आचरणों से हमेशा प्रसन्न रखे। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने पुत्र से द्रोह न करें। अपनी रक्षण शक्तियों द्वारा प्रजा की उन्नति करनी चाहिए और उन्हें हर प्रकार से बढ़ाना चाहिए। उत्तम कर्म करने वाले गुणवान पुत्र अपने माता पिता को हर तरह से प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं। ये द्युलोक एवं पृथ्वी लोक स्थावर और जंगम रूप अपने सभी पुत्रों का हर तरह से पालन पोषण और रक्षण करती हैं। द्युलोक में बैठा हुआ सूर्य मानो एक जुलाहा है जो अपने किरण रूपी ताने वाने से प्रकाश रूपी वस्त्र बुनता रहता है। इस वस्त्र से वह द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों को ढक देता है। ये दोनों द्यावा पृथ्वी पृथक पृथक होते हुए भी एक स्थान पर सगी बहनों के समान रहती हैं। इसी प्रकार सभी स्त्रियां परस्पर मिलजुल कर रहे। भगवान सविता से हम जो धन प्राप्त करें उसका उपयोग हम उत्तम कामों में ही करें। देवों से प्राप्त किए गए धन का उपयोग हम कभी भी बुरे कामों में ना करें। सभी देव हमें प्रसन्न होकर धन दें ताकि उस उत्तम धन से हम अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके।